किसान भाइयों, क्या आपने कभी अपने खेत में जाकर पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखा है? क्या आपको अपनी टमाटर, लौकी या आलू की पत्तियों के ऊपर सफेद रंग की ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें दिखाई देती हैं जैसे किसी ने पत्ते के अंदर कोई नक्शा बना दिया हो या कोई भूल भुलैया बना दी हो? शुरुआत में किसान इसे कोई मामूली सी फंगस या बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देता है। वह सोचता है कि पत्ते पर सिर्फ एक सफेद लाइन ही तो है, इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन किसान भाइयों, जब तक आपको यह समझ आता है कि यह कोई फंगस नहीं बल्कि एक बहुत ही खूंखार और शातिर कीड़ा है, तब तक आपके खेत की आधी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। पत्ते के अंदर सुरंग बनाकर रहने वाले इस अदृश्य और खामोश दुश्मन को विज्ञान की भाषा में लीफ माइनर कहा जाता है। इसे कुछ लोग पत्ती सुरंग कीट या नक्शा बनाने वाला कीड़ा भी कहते हैं, क्योंकि यह पत्ते के ऊपर नहीं बैठता और न ही पत्ते के नीचे बैठता है। यह पत्ते की दो परतों के बिल्कुल बीच में घुसकर रहता है, जहां आपकी कोई भी साधारण दवाई पहुंच ही नहीं पाती। तो आखिर इस सुरक्षित किले में बैठे दुश्मन को कैसे मारा जाए? यह लीफ माइनर खेत में आता कहां से है, यह अंडे कहां देता है और इसकी वह कौन सी सबसे बड़ी कमजोरी है जिस पर वार करके हम इसका 100% सफाया कर सकते हैं? आज हम लीफ माइनर नाम के इस खतरनाक कीट की पूरी जन्म कुंडली खोलेंगे, इसका A to Z वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि आज के समय की वो कौन सी सबसे आधुनिक और एडवांस दवाइयां हैं जो पत्ते को चीर कर अंदर घुसे हुए इस कीड़े को भी मौत की नींद सुला सकती हैं। यह वीडियो आपकी खेती के ज्ञान को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने वाला है, इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इसे अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान कराती है। आइए सबसे पहले इस रहस्य को समझते हैं कि आखिर यह लीफ माइनर बला क्या है और यह हमारे खेत में कैसे प्रवेश करता है। चलिए इसकी जन्म कुंडली और इसके जीवन चक्र को करीब से देखते हैं। जब आप खेत में वह सफेद टेढ़ी मेढ़ी लकीर देखते हैं तो असल में वह कोई कीड़ा नहीं होता, वह उस कीड़े के द्वारा बनाई गई एक खाली सुरंग होती है। लीफ माइनर का जीवन मुख्य रूप से 4 चरणों में पूरा होता है। अंडा, सुंडी जिसे हम लार्वा या मैगट कहते हैं, प्यूपा और वयस्क मक्खी। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटी काले और पीले रंग की मक्खी से। यह मक्खी घरेलू मक्खी से बहुत छोटी होती है और इसे नंगी आंखों से खेत में उड़ते हुए देखना काफी मुश्किल होता है। यह मक्खी जब उड़ते हुए आपके स्वस्थ खेत में आती है तो यह पौधे की मुलायम पत्तियों पर बैठती है। इसके शरीर के पीछे एक सुई जैसा अंग होता है। यह मक्खी उस सुई को पत्ते की ऊपरी परत के अंदर चुभाती है और पत्ते के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में अपने बारीक अंडे दे देती है। एक अकेली मादा मक्खी अपने जीवन काल में 200 से लेकर 300 तक अंडे दे सकती है। अब आता है इसका दूसरा और सबसे खतरनाक चरण। लगभग 3 से 5 दिन के अंदर उन अंडों में से एक बहुत ही बारीक, बिना पैरों वाली पीले या हल्के हरे रंग की सुंडी बाहर निकलती है। इसे हम लार्वा कहते हैं। यही वह असली मुजरिम है जो आपकी फसल को बर्बाद करता है। अंडे से निकलते ही यह लार्वा पत्ते की ऊपरी और निचली परत के बीच मौजूद हरे पदार्थ को खाना शुरू कर देता है। विज्ञान की भाषा में इस हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ही वह चीज है जिससे पौधा सूरज की रोशनी लेकर अपना भोजन बनाता है। यह सुंडी जैसे जैसे क्लोरोफिल को खाती हुई आगे बढ़ती है, इसके पीछे पत्ते के अंदर एक खाली सफेद और पारदर्शी सुरंग बनती चली जाती है। इसीलिए आपको पत्ते पर वह टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन दिखाई देती है। यह सुंडी कभी भी पत्ते की बाहरी परत को नहीं काटती, इसीलिए यह बाहर से आने वाली हर साधारण दवाई से सुरक्षित रहती है। लगभग 1 हफ्ते तक पत्ते के अंदर रहकर तबाही मचाने के बाद यह सुंडी अपने तीसरे चरण में पहुंचती है, जिसे प्यूपा कहते हैं। यह पत्ते को काटकर बाहर निकलती है और जमीन पर गिर जाती है। जमीन की मिट्टी के अंदर जाकर यह एक कठोर आवरण बना लेती है और सो जाती है। कुछ दिनों बाद उसी प्यूपा में से एक नई वयस्क मक्खी निकलती है, जो फिर से उड़कर नई पत्तियों पर अंडे देने लगती है और यह जानलेवा चक्र ऐसे ही चलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ पत्ते का थोड़ा सा हरा हिस्सा ही तो खाता है, इससे फसल को इतना भारी नुकसान कैसे हो सकता है? किसान भाइयों, इसका नुकसान बहुत ही भयंकर होता है। जब लीफ माइनर पत्ते का पूरा क्लोरोफिल खा जाता है तो पत्ते पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं और पत्ता प्रकाश संश्लेषण यानी अपना भोजन बनाने की ताकत खो देता है। जब पौधे को भोजन नहीं मिलेगा तो उसका विकास पूरी तरह रुक जाएगा। जो फूल आ रहे होंगे वो झड़ जाएंगे और फलों का आकार बिल्कुल छोटा रह जाएगा। इससे भी बड़ा खतरा एक और है। जब लीफ माइनर पत्ते के अंदर सुरंग बनाता है तो वह पत्ते को अंदर से खोखला और कमजोर कर देता है। उन कटी हुई सुरंगों के रास्ते से खेत में मौजूद खतरनाक फंगस और बैक्टीरिया पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लीफ माइनर के हमले के तुरंत बाद अक्सर अगेती झुलसा, जिसे हम अल्टरनेरिया कहते हैं, या अन्य भयंकर फफूंद जनित बीमारियां खेत को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेती हैं। अंत में सारे पत्ते सूखकर नीचे गिर जाते हैं और पूरा का पूरा पौधा गंजा होकर मर जाता है। अब सवाल यह है कि यह खूंखार कीट किन फसलों पर सबसे ज्यादा हमला करता है? यूं तो लीफ माइनर कई फसलों का दुश्मन है, लेकिन कुछ खास फसलें इसकी सबसे पसंदीदा हैं। टमाटर की फसल में यह सबसे ज्यादा कहर बरसाता है। इसके अलावा आलू, मटर, कपास और कद्दू वर्गीय फसलें जैसे खीरा, लौकी, करेला, तरबूज और खरबूजा में इसका हमला बहुत तेज होता है। सेम और फ्रेंच बीन्स जैसी फसलों में भी यह भारी नुकसान पहुंचाता है। अगर मौसम में थोड़ी गर्मी और उमस है तो यह कीट रातों रात पूरे खेत में फैल सकता है। किसान भाइयों,
अब हमने अपने दुश्मन को पूरी तरह से समझ लिया है। उसकी जन्म कुंडली हमारे सामने है। अब टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल आपको बताएगा इसे जड़ से खत्म करने की बिल्कुल सटीक, वैज्ञानिक और आधुनिक रणनीति। हम इस लड़ाई को 2 हिस्सों में लड़ेंगे। पहला हिस्सा होगा जैविक और प्राकृतिक उपाय, जिसे हम प्रिवेंटिव कंट्रोल कहते हैं, और दूसरा हिस्सा होगा रासायनिक उपाय, जहां हम एडवांस दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। बीमारी का इलाज करने से ज्यादा समझदारी बीमारी को आने से रोकने में है। अगर आप जैविक और प्राकृतिक तरीकों का सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको महंगी रासायनिक दवाइयां डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहला और सबसे असरदार प्राकृतिक उपाय है पीले और नीले रंग के चिपचिपे ट्रैप्स का इस्तेमाल करना। जैसा कि मैंने बताया, लीफ माइनर की शुरुआत एक उड़ने वाली मक्खी से होती है। अगर हम उस मक्खी को अंडे देने से पहले ही पकड़ लें तो लीफ माइनर का पूरा चक्र वहीं टूट जाएगा। जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो तो 1 एकड़ खेत में कम से कम 15 पीले रंग के स्टिकी ट्रैप और 10 नीले रंग के स्टिकी ट्रैप जरूर लगाएं। लीफ माइनर की वयस्क मक्खी इन रंगों की तरफ तेजी से आकर्षित होती है और इन पर रखे गोंद पर चिपक कर मर जाती है। दूसरा प्राकृतिक उपाय है नीम के तेल का सही इस्तेमाल। जब फसल शुरुआती अवस्था में हो तब आप 10,000 ppm वाले नीम के तेल का स्प्रे करें। 1 एकड़ में 300 से 400 मिलीलीटर नीम के तेल को अच्छे शैम्पू या स्टीकर के साथ मिलाकर स्प्रे करें। नीम के तेल की तेज गंध और उसका कड़वापन लीफ माइनर की मक्खी को भ्रमित कर देता है। मक्खी जब उस कड़वे पत्ते पर बैठती है तो वह वहां अंडे नहीं दे पाती और आपका खेत सुरक्षित रहता है। तीसरा और बहुत ही जरूरी काम है खेत की साफ सफाई और संक्रमित पत्तों को नष्ट करना। शुरुआत में लीफ माइनर पूरे खेत में एक साथ नहीं आता। यह खेत के किनारों या कुछ खास पौधों पर शुरू होता है। जब आप खेत का निरीक्षण करें और आपको किसी पत्ते पर लीफ माइनर की सफेद लकीरें दिखाई दें तो तुरंत उस पत्ते को तोड़ लें। ऐसे सभी खराब पत्तों को तोड़कर खेत से दूर ले जाकर या तो जमीन में गाड़ दें या उन्हें जला दें। ऐसा करने से पत्ते के अंदर बैठी सुंडी वहीं खत्म हो जाएगी और वह मक्खी बनकर दोबारा खेत में नहीं फैलेगी। चौथा प्राकृतिक उपाय गर्मी की गहरी जुताई है। जब आपकी फसल कट जाए और खेत खाली हो तो मई या जून के महीने में कल्टीवेटर से खेत की गहरी जुताई करके उसे तेज धूप में खुला छोड़ दें। इससे लीफ माइनर के जो प्यूपा मिट्टी के अंदर सो रहे होते हैं वे तेज धूप और गर्मी से झुलसकर मर जाते हैं और अगली फसल में उनका हमला बहुत कम हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों, कई बार मौसम खराब होने के कारण या देरी हो जाने के कारण लीफ माइनर का हमला आर्थिक नुकसान के स्तर को पार कर जाता है। उस समय सिर्फ जैविक काम नहीं आते और हमें रसायनों की तरफ जाना ही पड़ता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी रासायनिक नियंत्रण। लीफ माइनर को मारने के लिए दवाइयों का चुनाव करना सबसे मुश्किल काम है। हमारे बहुत से किसान भाई क्लोरपाइरिफोस, साइपरमेथ्रिन या प्रोफेनोफोस जैसी तेज गंध वाली साधारण कॉन्टैक्ट दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं। ये दवाइयां पत्ते के ऊपर गिरती हैं, जबकि हमारा दुश्मन पत्ते की 2 परतों के बीच में सुरक्षित बैठा है। नतीजा यह होता है कि दवाई का कीड़े पर कोई असर नहीं होता, किसान का पैसा बर्बाद हो जाता है और कीड़ा अंदर ही अंदर फसल खाता रहता है। लीफ माइनर को खत्म करने के लिए हमें विशेष रूप से ट्रांसलामिनार या सिस्टमिक एक्शन वाली आधुनिक दवाइयों की जरूरत होती है। ट्रांसलामिनार का मतलब होता है ऐसी दवाई जिसे अगर आप पत्ते के ऊपरी हिस्से पर स्प्रे करें तो वह दवाई पत्ते की सतह को चीरकर पत्ते के बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाती है, जहां लीफ माइनर की सुंडी छुपी बैठी है। चलिए मैं आपको लीफ माइनर का 100% सफाया करने वाले दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन, अचूक और एडवांस रसायनों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। पहला और लीफ माइनर का सबसे बड़ा दुश्मन है एबामेक्टिन 1.9% EC। बाजार में यह आपको एग्रीमेक नाम से मिल जाएगी। यह लीफ माइनर के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और सबसे भरोसेमंद दवाई है। इसमें बहुत ही शानदार ट्रांसलामिनार गुण होता है। स्प्रे करने के कुछ ही घंटों बाद यह पत्ते के अंदर घुस जाती है और अंदर बैठी सुंडी को लकवा मार देती है। सुंडी तुरंत खाना बंद कर देती है और मर जाती है। इसका इस्तेमाल 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर करना चाहिए। दूसरा बहुत ही शानदार और सुरक्षित रसायन है स्पिनोसैड 45% SC। किसान भाई इसे ट्रेसर के नाम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यह एक बहुत ही अनोखी दवाई है जो एक प्राकृतिक बैक्टीरिया से बनाई जाती है, इसलिए यह पर्यावरण के लिए काफी सुरक्षित है। लेकिन कीड़ों के लिए यह साक्षात काल है। यह पत्ते के अंदर जाकर लीफ माइनर के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देती है। थ्रिप्स और इल्लियों पर भी इसका बहुत जबरदस्त कंट्रोल है। 1 एकड़ के लिए 60 से 70 मिलीलीटर स्पिनोसैड की मात्रा बिल्कुल पर्याप्त होती है। तीसरी और आज के समय की सबसे एडवांस और नई जनरेशन की दवाई है साइंट्रानिलिप्रोल 10.26% OD। बाजार में यह FMC कंपनी की बेनेविया के नाम से मिलती है। यह आज के कृषि विज्ञान की सबसे आधुनिक खोजों में से एक है। अगर आपके खेत में लीफ माइनर का भयंकर अटैक है और साथ में रस चूसने वाले सफेद मक्खी और थ्रिप्स भी लगे हैं तो यह अकेली दवाई पूरे खेत को साफ कर सकती है। यह दवाई कीटों की मांसपेशियों से कैल्शियम बाहर निकाल देती है, जिससे कीड़े तुरंत पैरालाइज हो जाते हैं। टमाटर और मिर्च के किसानों के लिए यह बहुत ही असरदार है। हालांकि यह थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन इसके रिजल्ट सबसे लंबे और बेहतरीन मिलते हैं। इसका डोज लगभग 360 मिलीलीटर प्रति एकड़ होता है।
चौथा असरदार रसायन है कारताप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP। यह एक सिस्टमिक कीटनाशक है जो पौधे की नसों में फैल जाता है। जब लीफ माइनर पत्ते का हरा पदार्थ खाता है तो यह जहर सीधा उसके पेट में जाता है। शुरुआती अवस्था में लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए यह एक बहुत ही किफायती और अच्छा विकल्प है। इसका इस्तेमाल 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। पांचवां विकल्प उन किसानों के लिए है जिनके खेत में लीफ माइनर के साथ साथ बहुत सारी इल्लियों का भी भारी प्रकोप है। ऐसे में आप नोवालुरोन और इंडोक्साकार्ब के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाजार में प्लेथोरा के नाम से मिलता है। यह दवाई कीड़ों की चमड़ी बनने से रोकती है और उन्हें अंदर ही अंदर गला कर मार देती है।